हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईज का डाटा आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एफआईआईज ने कैश मार्केट के अंदर 3,958 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, वहीं डीआईआईज ने कैश मार्केट में 2,708 करोड़ की खरीदारी करी है। ठीक है, मतलब एफआईआईज के मुकाबले डीआईआईज ने खरीदा। ठीक, वहीं एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर 1,667 करोड़ का सेल ऑफ है। वहीं एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन 21,659 करोड़ रुपए का सेल करके गए हैं। ठीक है, एफआईआई स्टॉक फ्यूचर यहाँ पे 1,512 करोड़ है और एफआईआई स्टॉक ऑप्शन 2,298 करोड़ सेल। ठीक है गाइस, अभी ये मंथ की शुरुआत है। ठीक है, आज 3 तारीख हुई है, दूसरे दिन मार्केट खुला है। एक तारीख को शनिवार को बाजार ओपन था और एक हमारा 3 तारीख को। ठीक है, अब गाइस एफआईआई अभी भी बिकवाली कर रहे हैं बाजार के अंदर। ठीक है, हम इस सेटअप को समझेंगे कैसे, एफआईआई के सेटअप को। ठीक, तो यहां पे देखिए 21,659 करोड़ है। ये तो पैसा गया है हमारा इंडेक्स ऑप्शन में। इंडेक्स ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा इन्होंने बिकवाली करी है वो करी है निफ्टी के अंदर 15,769 करोड़। फिर उसके बाद 5,676 करोड़ आपका बैंक निफ्टी में और बाकी सब में न्यूट्रल बिकवाली है। ठीक है, अब गाइस अगर मैं इस डाटा को कैलकुलेट करूं, एफआईआई के डाटा को, कि आगे क्या हो सकता है बाजार में, तो हम इसे कैसे समझेंगे। तो गाइस आज जो मार्केट आपका चला है, ठीक है, चलने से पहले मैं आपको एक डाटा दिखाऊंगा ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग का। ठीक है, कैश मार्केट का। तो गाइस टोटल जो था एफआईआई ने ग्रॉस परचेज किया है 13,493 करोड़। ग्रॉस सेल किया है उन्होंने 18,778 करोड़। ठीक है, तो टोटल जो इनकी जो सेल ऑफ ज्यादा निकल के आया है वो निकल के आया है 5,285 करोड़। ठीक है, इन्होंने इतना ज्यादा बेचा। ठीक है, ये हो गया है मंथ का, सॉरी 2 दिनों के अंदर जो इन्होंने बिकवाली करी है, ये 5,285 करोड़ की इन्होंने बिकवाली कर दी है। ठीक है, आज का डाटा ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग में 12,000 करोड़ और 16,000 करोड़ का इनका सेल ऑफ है। तो टोटल जो निकल के आया 3,958 करोड़ ये निकाल के ले गए। उसके मुकाबले डीआईआई ने जो खरीदारी करी है, यहां पे आप देखेंगे 32,000 करोड़ का ग्रॉस परचेज किया है 2 दिन में। ठीक है, ये 3 और 1 तारीख का डाटा है। ठीक है, और 29,150 करोड़ इन्होंने सेल ऑफ किया। तो मतलब सेल भी हो रहा है, ये नहीं है कि डीआईआई खरीद रहे हैं तो सेल नहीं कर रहे। तो गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है, जो स्टॉक नीचे हैं डीआईआई उनको खरीद रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वो फाइनेंस के बैंकिंग स्टॉकों के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग स्टॉकों के अंदर खरीदारी हो रही है सबसे ज्यादा, किसकी, डीआईआई की। क्योंकि डीआईआई का करीब करीब 80% पैसा जो है बैंक में है। ठीक है, तो ये बैंकिंग सिस्टम को ही बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब गाइस जो एफआईआई हैं वो जो सबसे ज्यादा सेल ऑफ कर रहे हैं, ये भी जो है बैंक में ही सेल कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये पैसा निकाल रहे हैं ज्यादा, तो इसका मतलब सेल ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो बैंक में ये सेल कर रहे हैं, डीआईआई खरीद रहे हैं तो ये सेल कर रहे हैं। इसको समझिएगा गाइस, ये जो ग्रॉस परचेज और ग्रॉस बाइंग है ना, मैं इसका एक पैटर्न अगर आपको समझाऊं, ठीक है, एफआईआई का, तो गाइस इस तरीके से अगर मैं बनाता हूं 21,000 करोड़ का जो सेल ऑफ है, ठीक है, और निफ्टी 1 तारीख से लेके अब तक की कितने स्ट्राइक प्राइसों से वो इधर उधर होकर गया है। ठीक, तो गाइस 2 दिन का हम डाटा देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसे क्लियर करके चार्ट पे आपको समझाता हूं। तो गाइस निफ्टी 2 दिन पहले 1 तारीख को कहां था, यहां था। इसने जो हाई लगाया 640 का, ठीक है, हाई जो था वो 640 का था और लो जो है वो है 23,200 के आसपास का। ठीक है, 23,200 के आसपास का। अब गाइस अगर हम एफआईआई को समझें, इस तरीके से, ठीक है, ये जो सेल कर रहे हैं बाजार के अंदर और इंडेक्स के अंदर जो मोटा पैसा ये सेल ऑफ करके जा रहे हैं, इससे होने क्या वाला है। अब गाइस मैं ना एक लकीर खींच देता हूं। ठीक है, मैंने आपको हाई बता दिया। ठीक है, मैंने आपको एक हाई बता दिया। अब क्या होगा, ठीक है, इसको समझिएगा।
ठीक है, ये जो हाई लगा दिया है, ठीक है, इसको समझिएगा, ये मैं एक लकीर खींच दे रहा हूं, ठीक, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए गाइस, ये जो निफ्टी है, निफ्टी 640 गया है, ठीक है, और नीचे 200 का लो लगाया है। तो 2 दिनों में जो हुआ है, अब देखो यहां पे मैं एक पैटर्न बना रहा हूं, 23,600, 23,550, 23,500, 23,400, 23,350। ठीक है, ये मैंने पैटर्न बना दिया किसका, निफ्टी का। ठीक, अब जो ये 21,000 करोड़ का जो सेल ऑफ आया है, ठीक है, उस सेल ऑफ में एफआईआई का यहां पे पैसा नहीं है। अब यहां से सेल करके चले गए, 350 से 361 पे है। ठीक है, कल की सेशन में आप देखेंगे तो मार्केट आपको नीचे ही दिखेगा। 23,400 पे भी पैसा नहीं है, 23,500 पे भी पैसा नहीं है, और इसके बीच में जो भी स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं, ठीक है, 23,450 वहां पे भी पैसा नहीं है। तो यहां से भी क्या है, सेल करके एफआईआई चले गए। ठीक है, अब इंडेक्स के अंदर उनका पैसा नहीं लगा है, सेल ऑफ हो गया यहां पे। ठीक, अब गाइस ये एफआईआई की पोजीशन है। ठीक है, ये समझ गए। उसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का है, समझ लेना। एफआईआई जिस तरीके से सेल कर रहे हैं कैश मार्केट में, जिस तरीके से इंडेक्स के अंदर सेल कर रहे हैं, ठीक है, उस पैटर्न के तहत मैंने आपका ये बना दिया। बैंक निफ्टी का जो हाई था वो था 49,700, 49,600, 49,500। आज जो है 210 पे कामकाज हुआ है। ठीक है, 210 पे क्लोजिंग हुई है, और 49,400 और 49,300। गाइस एफआईआई का यहां से भी सेल ऑफ लग चुका है। जिस तरीके से हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं ना, और कॉल के प्रीमियम जो आपके हाई हैं, ठीक है, यहां पे एफआईआई मार्केट में को लेके नहीं आने वाले, बैंक निफ्टी को आप ऊपर लेके नहीं जाने वाले। अब जो भी भगाएंगे वो डीआईआई हैं, ठीक है, जो बैंकिंग स्टॉकों में खरीदारी करेंगे। वरना एफआईआई जब भी मार्केट इन स्ट्राइक प्राइसों पर जाएगा, वो यहां से फिर एक सेल ऑफ लगा देंगे। ठीक है, निफ्टी जब भी इधर आएगा वो फिर एक सेल ऑफ लगाएंगे, और मार्केट में इस स्ट्राइक प्राइसों से वो बाजार को वापस नीचे धकेल देंगे। ठीक है, अब इस पैटर्न को आप समझिए। ये गाइस आपका जो वीकली एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी की, ठीक है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, यहां पता चलेगा ये आपको। ठीक है, क्यों, इन स्ट्राइक प्राइसों पे बाजार को आना नहीं है। अब मार्केट की जो है ना एक डाउन साइड मार्केट की खुलने वाली है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक, अब ऐसा हो क्यों रहा है गाइस, सबसे बड़ी चीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा कि मार्केट को यहां पे नहीं आना है। ठीक, अब अगर मैं आपके लिए एक सेटअप बनाऊं बाजार में, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आप ग्लोबल मार्केट बिल्कुल लहूलुहान है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसको डाउ को करीब 400 पॉइंट के आसपास का फॉल है, नस्दाक, ठीक है, ये सब अब ओपन हो चुके हैं 2% के आसपास। ये यूरोप के बाजार देखिए सारे के सारे लहूलुहान हैं। ठीक है, सारे के सारे रेड में कामकाज कर रहे हैं। एशिया के बाजार आपने देखा, और अभी आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 44 पॉइंट प्लस। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में अगर अमेरिकी बाजारों ने नेगेटिव क्लोजिंग करी तो बाजार फिर ऊपर से एकदम से नीचे आपका आ जाएगा, जैसा कि मैंने वो पैटर्न बनाया। ठीक, अब हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ग्लोबल मार्केट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है बाजार को। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, वीकली एक्सपायरी है। यहां पे जो ओआई डाटा है वो है 26,17,000, 19,36,000। जो फर्क है मान लेना आप 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, कॉल राइटर यहां पे क्या है, मजबूत हैं। पुट राइटर यहां पे क्या है, कमजोर हैं। ठीक है, तो यहां पे जो फर्क है 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, तो कॉल राइटर क्या कर रहे हैं, बाजार को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, पुट राइटर यहां पे नहीं बाजार को लेके जा पा रहे, तो यहां पे क्या हो रहा है, लॉस। तो इसीलिए आपका निफ्टी गिर रहा है नीचे। ठीक है, उसी प्रकार अगर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें, बैंक निफ्टी, ठीक है, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है आपकी।
यहां पे जो कॉल राइटर है 6,94,000, 5,52,000, ठीक है। तो लमसम जो फर्क है वो 1.5 लाख का है, ठीक है। लेकिन गाइस इसकी मंथली एक्सपायरी है, डाटा धीरे धीरे करके बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज आप एक चीज ये समझिएगा, जो प्रीमियम है, प्रीमियम, ठीक है, ये जो एलटीपी है, लास्ट टारगेट प्राइस, यहां पे आप देखिए जो हमारा एट द मनी है बैंक निफ्टी में वो है 200, ठीक है, ये 49,200। अब यहां पे 49,200 का प्रीमियम देखिए, कॉल का 1,041, 49,100 का देखिए 1,100, ठीक है, और 49,300 का देखिए जो आउट ऑफ द मनी है 989, ठीक है। अब यहां पे देखिए 300 का प्रीमियम 792, जबकि सॉरी 772, जबकि ये इन द मनी है पुट, ठीक है। 723 200 वाले का 680। तो गाइस ऑलरेडी जो 20% ज्यादा पैसा है ना, वो ऑलरेडी कॉल साइड में लगा हुआ है, ठीक है। कॉल के प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हैं। तो आपको क्या दिखेगा, बैंक निफ्टी भी नीचे की साइड डाउन में, ठीक है। तो कल का सेशन भी आपको डाउन का दिख सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बात करें इंडिया विक्स, इंडिया विक्स भी आपको ये बता रहा है, ठीक है, यहां पे एक पॉजिटिव साइड बनी हुई है। तो इंडिया विक्स भी ये बता रहा है कि बाजार में जो माहौल है, 2% लोग जो है ये ज्यादा सोच रहे हैं कि बाजार गिरेगा सेल का, ठीक है। तो आप ये जानते हैं इंडिया विक्स हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बाजार की दिशा और दशा को बताता है, ठीक है। जब ये प्लस होता है तो मार्केट ऑटोमेटिक डाउन होता है, ठीक है। तो हमारा बाजार भी डाउन रहा है ना आज का, तो विक्स को भी समझिएगा, ठीक। अगर हम पूरे के पूरे सेटअप की बात करें, आज कैसा कामकाज हुआ स्टॉकों में, तो आप देखिए करीब करीब 80% स्टॉक जो हैं वो नीचे गिरे हैं। खाली जो चले हैं कुछ बैंकों के स्टॉक चले हैं जहां पे आपने रिकवरी देखी। तो मैंने आपको ये भी बताया जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हैं, डीआईआईस, ठीक है, ये करीब 80% जो अपना पैसा है, जो ये 30-35 हजार करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, 80% जो पैसा है ये अपना बैंकों में लगा रहे हैं, ठीक है ना। बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये अपना पैसा डाल रहे हैं, फाइनेंस वाली कंपनियों में अपना पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझिएगा। तो आज एफआईआईस ऊपर से हर एक स्टॉक के अंदर सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और गाइस सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, एफआईआईस का जो सबसे मोटा पैसा है जो भी वो खरीद रहे हैं, वो आईटी को बचा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हो ना, विप्रो 3%, टेक महिंद्रा प्लस, ठीक है, टीसीएस मामूली अंतर से गिरा हुआ है, इन्फोसिस आपका प्लस है। तो एफआईआईस का जो पैसा है जितना भी वो बाइंग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग, भाई वो खरीद भी तो रहे हैं एफआईआईस, ठीक है। अब जैसे क्या था, ग्रॉस परचेस इन्होंने किया आज की डेट में 12,505 करोड़ का, तो ये कहां पैसा लगा रहे हैं, आईटी में, ठीक है, ये आईटी में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। और ग्रॉस सेल जो इन्होंने किया, ये बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। अब डीआईस क्या कर रहे हैं, ये बैंक में पैसा लगा रहे हैं। तो आप देख रहे थे ना, जो भी रिकवरी आ रही थी बैंक निफ्टी में आ रही थी तेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करना, यही सबसे यूनिक चीज है। अब गाइस मैं आपके लिए एक सेटअप बनाता हूं, ठीक है। सेटअप ये वही रहेगा जैकपॉट वाला, ठीक। अगर मुझे निफ्टी में कामकाज करना है तो मैं कैसे करूंगा, आप देखिएगा। जो मैंने आपके लिए स्ट्राइक प्राइस बना दिया, अगर डीआईस खरीदारी करते हैं तो एफआई वहीं से पिकवाली करेंगे, ठीक है। तो पहला मेरा सेटअप हो गया 23,450, 23,500 और 23,550। ये सेटअप हमारा हो जाएगा किसका, पी बाय का, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें 49,200 है, हम इसके हाई को पकड़ते हैं, मार्क करते हैं 49,600, 49,500, 49,700, ठीक है। यहां से हमारा ये पी बाय हो जाएगा। हम इस सेटअप पे काम करेंगे, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें, किसी भी कारणवश अगर बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम इतना वेट करेंगे, क्योंकि क्या है, एफआईआई सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इनके साथ कामकाज करें, क्योंकि इंडेक्स के अंदर यही लोग मोटा कामकाज कर रहे हैं, ठीक है। और गाइस रेजिस्टेंस पे हमेशा याद रखिएगा, कॉल राइटर ऑलरेडी पैसे लगा के बैठा होता है, इसको लॉस लगता है। तो ये क्या करता है, निफ्टी के 50 स्टॉक और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक, ठीक है, उनमें ये सेल ऑफ करता है जब इनको इंडेक्स से पैसा कमाना होता है एफआईआई को। तो ये समझिएगा, जो डाटा जो मैं बना रहा हूं ये बिल्कुल ऊपर से है, ठीक है। सेंसेक्स के लेवल समझिएगा 77,500, 77,600, 77,700, ठीक है। ये हमारा पी का सेटअप रहेगा, ठीक है। ये यहां से हो गया। मार्केट ऊपर से
हम लोग जो है ऊपर से नीचे के लिए खरीदारी करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस मेरा सेटअप जो है वो इसी प्रकार से चलेगा, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा हम नीचे के लिए बिकवाली करेंगे और बाजार आपको इस तरीके से चलता हुआ दिखेगा। जो भी बड़े इवेंट थे वो हो गए, कल एक आरबीआई की पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी, और हमें लगता है कोई चेंज नहीं आने वाला है रेपो रेट में, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, आज उसने अपना हाई लगा दिया रुपये ने, ठीक है, काफी ज्यादा। तो आपने देखा ना वो क्या नाम है, 87.17 हो गया है, 57 पैसे का जंप हुआ है आज उसमें। एक सेकंड देख लेते हैं, ये देखिए गाइस 87 रुपए 19 पैसे प्रति डॉलर, ठीक है। मतलब 87 रुपए जब हम देंगे तब जाके $1 मिलेगा, 19 पैसे, और 57 पैसे का जंप हुआ है। इसकी वजह से बैलेंस शीट जो है ना कंपनियों की बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है, ठीक है, इसको समझिएगा। अब गाइस ये सेटअप हमारा ऐसे हो गया। अगर मुझे सी बाय करना है, मान लो अगर मुझे सी बाय करना है, तो मैं कितना नीचे जाऊंगा सी खरीदने के लिए, तो ये भी देखिएगा 23,100, 23,050 और 23,000 का लेवल है, ठीक है। यहां से मैं जो है सी बाय करूंगा क्योंकि यहां पे जाके एक सपोर्ट भी खड़ी है, ठीक है। उसी प्रकार बैंक निफ्टी 48,500, अगर गिर सकता है तो इतना 48,400, और गिर सकता है तो इतना 48,300, ठीक है। ये हमारा हो गया सी बाय यहां से। सेंसेक्स 76,500, 76,400, 76,300, ठीक है। ये सेटअप रहेगा हमारा सी बाय का, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कामकाज करेंगे बाजार के अंदर, ठीक है। और मार्केट में हमेशा ये चीज ध्यान रखना, एक बायर जो है अगर वो बाजार को ऊपर लेके जाना चाहता है तो वो हमेशा जब मार्केट नीचे गिरेगा, तो देखो जो मेरा सी का सेटअप है ना, जब मार्केट इतना नीचे गिर जाएगा तभी हम सी बाय करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम मार्केट को लेवल का वेट करेंगे, ठीक। एक सेलर हमेशा ये चाहता है कि बाजार जब भी ऊपर जाए, जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तभी तो आप पोजीशन काटोगे ना, तो जब आप पोजीशन काटोगे तो ऐसे ही पोजीशन करोड़ों लोग, लाखों लोग, बड़े पैसे वाले लोग ऊपर से बेचते हैं, तो ये मार्केट नीचे आता है उस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हमारा जो बिकवाली चल रही है, ये चल रही है किसको, एफआईआई जो कैश मार्केट में लगातार 1 महीने से 2 महीने से सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका एक सेटअप है मजबूत। तो आप देखिए जो मैं कॉल खरीद रहा हूं वो बहुत नीचे से खरीद रहा हूं, लेकिन जो मैं पुट खरीद रहा हूं वो बहुत नजदीक से खरीद रहा हूं। अब भाई ग्लोबल मार्केट की वजह से किसी भी कारणवश अगर बाजार ऊपर चला जाता है, ऊपर से एक डाउन साइड आपको आते हुए दिखेगी, ठीक है। तो गाइस कुछ नहीं करना है, आपको करना है वेट, ठीक है। वेट करना है मार्केट का राइट सेटअप के बनने का, ठीक है। जैसे ही आपका एक सेटअप बनेगा, ये सेटअप बनेगा, आपको एक राइट एंट्री मिलेगी बाजार में, ठीक है। आपको एक राइट एग्जिट मिल जाएगा मार्केट में, और आपको जो अच्छे खासे जो पॉइंट हैं, पॉइंट वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सोच के समझ कर काम करना है। मार्केट अच्छा है, बाजार में कोई कमी नहीं है, बस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट हर समय आपको कुछ ना कुछ मौका बनाता है और देता है, ठीक है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो जो है काफी ज्यादा यूनिक हो सकते हैं आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।